हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट में। देखिए दोस्तों, कल मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला, तो उसे देखकर मेरा इंटरेस्ट जागा कि क्यों ना मैं भी इस चीज़ को ट्राई करूं। मैंने देखा कि एक बंदा बिस्किट की ऑक्सीजन दिखा रहा था ऑक्सीमीटर से, जो कि काफ़ी कमाल की बात थी। मुझे हैरत हुई कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की और मैंने भी चेक करना चाहा क्या वाकई ऑक्सीमीटर बिस्किट की भी ऑक्सीजन दिखा सकता है। देखिए, मैंने ये ऑक्सीमीटर लिया और ग्लव्स पहने हुए हैं मैंने। उसके बाद भी मैं सॉरी अपनी पल्स चेक करता हूँ इससे कितनी आती हैं। देखिए, ग्लव्स के बावजूद भी ये मेरी पल्स दिखा रहा है 104 और ऑक्सीजन दिखा रहा है 96। ठीक है, और अगर मैं ग्लव अपनी फिंगर हटा देता हूँ तो ये फिंगर आउट दिखा देता है, यानी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब यही काम मैंने सोचा कि चलिए हम भी ग्लूकोज के बिस्किट पर ट्राई करते हैं कि क्या ऐसा कुछ होता है। तो मैंने ग्लूकोज का बिस्किट लिया और इसे इसमें लगा दिया। लगाने के बाद इसे ऑन किया। देखिए 9956 ग्लूकोज के बिस्किट की भी ऑक्सीजन आ रही है। तो ये कैसे हो रहा है? क्या ये ख़राब है, फर्जी है? इसमें एक चीज़ और है, ग्लूकोज के बिस्किट की ही नहीं, न्यूज़पेपर में जो पेपर आता है मैंने उस पर भी इसे ट्राई किया, न्यूज़पेपर वाले पेपर पे, और इसकी भी मैंने ऑक्सीजन चेक की है। फिंगर आउट दिखा दिया। देखिए, थोड़ा हम गैप मेंटेन करेंगे, छोटा सा बिस्किट इसके किनारे पर लगाएंगे। अगर ये आपका ऐसे फिंगर आउट दिखाता है तो थोड़ा गैप बना लीजिए। पेपर और गैप दो चीज़ें मिल कर के पेपर की ऑक्सीजन को भी पढ़ने लायक इसे बना देंगी। पेपर का थोड़ा मुश्किल से आता है, लेकिन पेपर का भी इसने ऑक्सीजन मेरे को दिखाया। थोड़ा टाइम लग रहा है पेपर में। फिंगर आउट इसमें पेपर में नहीं दिखा रहा है अभी, लेकिन मैं कल थोड़ा और गैप बढ़ाया है मैंने। देखिए, पेपर का भी इसने ले ही लिया आखिरकार। 99 ऑक्सीजन है और 53 पल्स है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? देखिए, मैंने इसके सिद्धांत को समझा और ये पल्स ऑक्सीमीटर काम ऐसे करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें से यहाँ से लाइट निकलती है और ऊपर में रिसीव होती है, नीचे से निकलती है ऊपर रिसीव होती है। जब इसे बनाया गया है तो इस तरीके से बनाया गया है कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर लाइट जाती है, मान लीजिए 100 में से 70 पॉइंट लाइट जाती है, तो ये फिंगर आउट मान लेगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं पता कि कितना जाता है। और अगर 70 पॉइंट से कम जाती है तो कुछ बीच में है, यानी फिंगर है। फिर ये फिंगर के बीच में जो ब्लड है उसमें जितना ऑक्सीजन होगा वो उतना गाढ़ा होगा, उसके हिसाब से ये उसकी वैल्यू को काउंट करता है। देखिए, ये मोटी मोटी बात मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ जुगाड़ है, यानी कि ये ऑक्सीजन को नहीं कैलकुलेट करता, ये इसके रास्ते में पड़ने वाले प्रकाश के प्रतिरोध को कैलकुलेट करता है। एक चीज़ और इसमें मैं कहूँगा कि मान लीजिए इसे चाइनीज़ पल्स ऑक्सीमीटर, सारे ही चाइनीज़ हैं, जो ब्रांडेड है उनमें भी पीसीबी चाइनीज़ है। तो ये जो आ रहे हैं, इन्हें जिस उंगली पर कैलिब्रेट किया गया है उस तरह की सारी उंगलियों पर ये काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई बंदा पत्थर फोड़ता है, हथौड़े चलाता है, तो उसकी उंगलियों की खाल बहुत मोटी होगी, उस पर ये ऑक्सीजन लेवल को बहुत कम दिखाएगा, क्योंकि वे उसकी खाल भी एक प्रतिरोध पैदा करेगी। वैसे ये सही है, यानी ये बेसिकली जुगाड़ है। और अगर आप इसे ऑक्सीजन देख रहे हैं अपना, तो ये लगभग सही होगा, क्योंकि इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ब्लड जितना रेजिस्टेंस देता है उसके हिसाब से ही दिखाएगा। लेकिन क्योंकि बिस्किट और पेपर भी रेजिस्टेंस दे रहे हैं इसकी लाइट में, तो उनमें भी ये पल्स दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिस्किट और पेपर में पल्स दिखा रहा है तो ये ख़राब है, लेकिन ये कोई ऑक्सीजन को डिटेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करता है लाइट के रास्ते के।
ये ज़रूरी नहीं कि वो ऑक्सीजन हो, ब्लड हो, स्किन हो, बिस्किट हो, पेपर हो या और कोई भी चीज़ हो सकती है जो इसकी लाइट को कम करके रिसीवर के पास पहुंचाए। सेंड हुई, उधर से कम हुई, फिर रिसीवर पे गई, तो ये काम करेगा। तो ये इस तरीके की चीज़ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी समझे होंगे कि ये एक जुगाड़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्यूरेसी में इसमें शुभ निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इस तरह की चीज़ कई तरह के उसमें परिवेश में काम करेगी तो कई तरह के रिजल्ट देगी। ये जिस तरह की उंगली पर कैलिब्रेट हुआ है उस तरह की उंगली पर ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा, लेकिन उससे अलग जिसकी खाल मोटी होगी, वो दूसरे बोन का इश्यू होगा, उन पे ये काम नहीं करेगा। ठीक, यानी रिजल्ट इसके एक्यूरेट नहीं होंगे, 19-20 होंगे, लेकिन ये ओवरऑल यूज़ किया जा सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो है ना बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सटीक नहीं है, इसमें एरर निश्चित तौर पे होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।